प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। कल आप लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की परीक्षा के लिए पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए स्टेनोग्राफर के लगभग 50 क्वेश्चंस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की भी परीक्षा की तैयारी करवाई थी और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो भी मैंने आप लोगों को सेट दिए थे, उन्हीं सेट में जीके के प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 50 जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास से दिक्कत देख ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आप लोगों का एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है। वर्ष शर्त ये है कि आप सारे के सारे वीडियोस को देखिए ईमानदारी के साथ में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पूरे 50 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने दे दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। इज गॉड ऑफ ए वैकर पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? इज गॉड वाज ए वैकर पुस्तक रवि सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहेली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? महावंश। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता की प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों एक बार आप लोग। कल आप लोगों का एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। तो जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ए और वीसी यानी कि विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, उसके बाद भूमि का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कॉलम ए में क्या है? भूपट्टी में तत्व। कॉलम बी में भूपट्टी में कुल प्रतिशत। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसे मिलान कैसे करना है। ऑक्सीजन का भूपट्टी में कुल प्रतिशत कितना है? 47% है, ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन का कितना प्रतिशत है? 28% है। एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत है? 8% है। आयरन का 5%। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार 2021 में प्रदर्शित की गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके अमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? प्रणाशी अर्थकता। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? 2023 प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों।
श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित हैं? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? किस अधिनियम को? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.81%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जल और विशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुंह में भूमिगत नाली में चला जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गोल ये किसकी आत्मकथा है? गोल जो है ना मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? तो ये बनी होती है कोशिका भित्ति से। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि, वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि बाजीराव द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि, वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों का सिलेक्शन वर्ष 2023 में नहीं हुआ था, तो जो गलतियां आप लोगों ने पिछले साल की थी वो गलतियां इस बार कतई ना करें। अच्छे से तैयारी कीजिए और जीके के लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 में 45 बनाकर आइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? श्री शक्ति कांता दास। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? जननिक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री एस भैरप्पा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण प्राप्त किया? श्री एस भैरप्पा ने साहित्य एवं शिक्षा में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण प्राप्त किया। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कुल 3 एकीकृत इस्पात संयंत्र जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। चौथा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व। पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे खालिस्तान के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इसे नाग पूजा के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, पद्म भूषण
गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से कृत किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? कुचिपुड़ी। तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए खालिस्तान नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। गेहूं क्रांति। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? तो भारतीय ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉश और विलियम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉश और विलियम एडवर्ड वेबर ने विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तबला। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? घोंगा जो है ना, घोंगा, ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दो या दो से अधिक 1 मिनट, हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के खालिस्तान के अधीन आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? आइकोसेन। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? तो भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1982 में किया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? Na जो है ना, ये एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित? मेरे प्यारे साथियों, लिम्बाराम जो है ना, ये तीरंदाजी से संबंधित है। दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दिसंबर 2022 में भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानक तीरंदाजी स्पर्धा में
प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? मानव तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कुल 10 वृत्त क्षेत्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन जो शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। ठीक है। DCF का पूर्ण रूप क्या? तो मेरे प्यारे साथियों DCF का पूर्ण रूप होता है डेटिटस फूड चेन। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? तो तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं भीष्म सायनी। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है को किसने डिजाइन किया था? इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, इसे डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? समताप मंडल में ओजोन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणीय प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? तो ये है एक्वापोरिन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हाँ पूरे के पूरे 50 प्रश्न मैंने पूरे कवर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे SSC स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो गलतियां आप लोगों ने 2023 में की थी वो गलतियां आप 2024 में कतई बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। तो पूरे 50 क्वेश्चंस का ये सेट था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।